और तीज है, आपने सुना तीज के बारे में? इंद्रिय सुख का झूला भी और पुरुषार्थ का पतंग भी, सारी चीज सुनी है। तो आपने जो उसने एक बार रिवाइज करना। आप सारे खड़े हो जाओ। दो दो का पेयर बनाओ, थोड़ा बनाओ अपना। सब एक दूसरे के सामने हो, कोई अकेला तो नहीं है। दो दो होने चाहिए, हर एक एक नहीं हो कोई भी, सारे हो। हाथ ऊपर करियो, सब हो दो दो, ठीक है। आप नीचे करो। पहले तो एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ। पांच, आप जो जिसके सामने हो, आप सबका कोई ना कोई रिलेशन होगा सतयुग और त्रेता में। ये होगा वो देख लियो अपना मननी में, ठीक है। ध्यान से देख लो एक दूसरे ने, पिछाड़ोगे ना फिर सतयुग या त्रेता मिलोगे तो, ठीक है। हाँ, ईब आप दोनों एक दूसरे ने दो दो बात बताओ जो आज क्लास में आपने सुनी है। हर एक ने पहले एक जना बताओ, दूसरे ने फिर दूसरा बताओगा। पहले ने दो दो बात बतानी है जो आज की क्लास में आपने ईबे सुनी। बताओ, इतना जोर से बोल के नहीं कि औरा ने सुना। माता जी प्रवचन नहीं देना, एक दूसरे ने सुने, इतना आराम से बोलो। जिसने दोनों ने सुना लिया, आप सबने सारा ने सुना दिया। पिंकी बहन जी खड़े हो, खड़े हो। हाँ, आपके साथ कौन था? सुनीता है जी, आपकी कौन सी दो बात बताए? और आपने उनसे क्या बताई? हाँ, दूसरी उद्यम सिंह जी, बैठ जाओ, ताली बजाओ इनकी। सुदेश बहन जी खड़े हो जाओ। आपके साथ कौन था? कमलेश माता। हम सारे दो दो बार इकट्ठी हो रही थी। आड़े तो बदल लिया करो। हम एक जगह ब्याह रखी थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सारे इकट्ठे चालोगे। पिंकी सुनीता भी दोनों बाण, आप दोनों भी बाण। हम नरे नरे बैठते नहीं, बट ठीक है, तो हम तो सारे इकट्ठे हो रहे हो। कमलेश बहन जी, हाँ, प्यार से तो इकट्ठे रहेंगे। कमलेश बहन जी क्या बताया सुदेश बहन जी ने? शिव के बारे में क्या बताया? इनसे ना पूछियो, ये आपने ही बताना है क्या बताया इनने। ये बताओ वो। हाँ, एक बात तो यह बताई, दूसरी क्या बताई इसने? दूसरी
कौन बताएगा? अच्छा, एक के बाद बताएगी। इनने क्या बताई सुदेश बहन जी? ठीक है, नहीं हो। दूसरी इसने नहीं क्या बताई थी? समझौता तो नहीं करे इंतजाम कि एक एक में काम चला लेंगे। दूसरी क्या बताई थी बताओ? आपने बताई थी कि हमने बताई थी? अच्छा, आपने बताई। ठीक है, बैठ जाओ। तो जाओ भाई इनकी तारीफ। विजय भाई खड़े हो। आपके साथ कौन थे? इनका नाम क्या है? अच्छा, एक दूसरे का नाम भी पूछ लिया करो। रामदिया भाई खड़े हो जाओ। रामदिया भाई, भीषम भाई नापती के बताई? क्या बताई थी? भीषम भाई यो क्या करा? अच्छा, इतने ही नहीं इनकी पूरी हुई थी। हम दोनों बात और एक दूसरे से बता क्या हुई भाई। पूरा होना चाहिए टास्क। रामदिया भाई जाओ, ध्यान से पूछ के आइयो। 2 फिर बतानी है आपने, पूछूंगी माफ है। रमेश भाई गए हो? अच्छा, आप दोनों थे? ठीक है। हाँ, कमल भाई ने क्या बताया? नहीं, इनने बताना था। भाई जी ने बताया कि एक तो दूल्हे का बारे में बताया। क्या बताया दूल्हे का? जैसे नीचे नहीं बैठना चाहिए, इसी तरह परमात्मा की याद में रहना चाहिए, ये दुनियादारी में रहना चाहिए। एक पतंग के बारे में बताया कि पतंग के जितने झटके लागे उतना ऊपर न जाओ। इसी तरह ज्ञान में अगर कोई पेपर आवा है तो साची है ऊपर जाओ है कि पेपर आवा उसमें। कमल भाई, रमेश भाई ने बताया? उत्तम सिंह के बारे में बताया और प्रेमचंद साहित्यकार के बारे में बताया। 2 बातें बताई। बैठ जाओ, ताली बजाओ भाई। अच्छा, चलो आपका भी एक टेस्ट लेना है। प्रेमचंद की लिखी हुई कोई 5 किताब नवेदा। आप भी तो टीचर हो, पापा ने बताया ना, टीचर्स का एक सर्वे करा गया था। चलो विषम भाई आगे हैं, एक बार उनका टास्क पूरा करा, उसके बाद आप इसमें आवांगे। ले जाओ एक मिनट, उड़े ले जाओ प्रदीप भाई, उड़े ले जाओ। हाँ, रामदेव भाई ने क्या बताया? एक जो झटके लागे ये पतंग के झटके हैं, ये जो जीवन में परिस्थितियाँ वो झटके हैं। एक बार तो यह बताई थी। दूसरी यह बताई थी झूला नालू। मैं जो हम झूला दिखाया ये इसका बढ़िया मजा जब भी हुआ कनेक्शन ऊपर तरफ है। ये 2 बात। रामदेव भाई विषम भाई ने क्या बताया वो बता। आता तर राजा को सब्जी वो करा तो पर गेट पहले तरते मत ना करता ऊपर तक है। मैं तो यार बताई थी, एक का याद है, एक का भूल गया मैं। दूसरी भूल गए। आप कम क्लास करो इस वजह से भूल गए। देखो इतने ही बता के लाए हैं आप तो, ठीक है? आगे से ध्यान करो इस चीज का। विषम भाई बैठो, ताली बजाओ। आप में है कोई सा जो 5 बता दे? अरे वाह, चलो एक का बताओ। हैं? ताली बजाओ भाई। वेरी गुड। हाँ, किरण ने आज बताया। किरण पहले बैठ जाओ। आपका नाम प्रमीला है ना? प्रमीला है आपका नाम? मुकेश राकेश। हाँ, बताओ। 2 बैलों की कथा कहानी लिखी है या प्रेमचंद ने? शाबाश, ताली बजाओ भाई। और कोई अनपढ़ माताएं मत अगर कोई बता सके और किसी ने पता हो तो वेरी गुड, या तो बहुत अच्छी उपलब्धि है। कमल भाई बताओ। चरित्रीन। चरित्रीन किसने लिखी है?
चंद्र लिखी है। चरित्रीन शरद चंद्र नहीं, शरद चंद्र चटर्जी, बंगाल के, कलकत्ता के मुख्य उपन्यासकार। गोदान, हाँ गबन, हाँ कफन, हाँ। गोदान, गबन, कफन, कफन कहानी है और गबन और गोदान ये दोनों उपन्यास हैं ना। और हाँ परीक्षा, परीक्षा लिखी है प्रेमचंद ने। एक गबन लिखी है, गबन। गबन लिखी है, मुझे बताइए। मन्ना भाई ठीक है, मन्ना भाई 10-20 समझ में नहीं आ रहा। मन्ना भाई 10-20 मन ना भय 10-20। वेरी गुड। और हाँ खड़ा हो। रंगभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन। वेरी गुड। रंगभूमि बता दिया, कर्मभूमि को नहीं याद है। ताली बजाओ भाई। इन तैयारा और कोई बताना है? फूस की रात कहानी। वेरी गुड। निर्मला उपन्यास है, निर्मला बेमेल विवाह के ऊपर लिखा गया उपन्यास है प्रेमचंद का, बहुत अच्छा। और कोई? कंजर, कंजर लिखी कहानी है। प्रेमचंद ने 8 मानसरोवर के नाम से लिखे हैं कहानी संग्रह, जो बहुत प्रसिद्ध है उनके। एक मानसरोवर के भाग में करीब 30-35 इतनी कहानी है। तो 8 तो मानसरोवर के भाग लिखे हैं और इसके अलावा और बहुत सारी उन्होंने ऐतिहासिक भी लिखे हैं, सामाजिक भी लिखे हैं, कुछ % धार्मिक भी लिखे हैं। लेकिन समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्या हैं, उनके ऊपर उन्होंने सबसे ज़्यादा लिखा है और वो भी आम आदमी से रिलेटेड। और एक उन्होंने लिखा था, उनकी एक कहानी संग्रह है जो अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था कि यो अगर लोगों के बीच में चला गया तो लोग भड़क जाएंगे। आप सोचो, सिर्फ बंदूक, पिस्तौल और बम इन नहीं डरते। साहित्य भी इसी चीज है कि जो लोगों के अंदर है। बाबा जो हमने सीखा मुरली तो है, आप सारा का परिवर्तन किस चीज से हुआ? मुरली थे। बाबा ज्ञान ने तो सुनावे है। तो कई बार की है साहित्य में वह आग है कि वो भड़का दे सारा देश ने। जन जागृति खातिर साहित्य ते बढ़िया और कोई चीज नहीं हो सकती। एक कहानी करोड़ों आदमियों के दिल में क्रांति पैदा कर दी। तो उनकी एक बुक थी सोजे वतन, जिसमें बहुत अच्छी स्टोरी है। वो सारी की सारी स्टोरी किस चीज पे है लिखी गई है कि उस टाइम में स्वदेशी के प्रचलन का आंदोलन था। आपने एक चीज स्वदेशी ने अपनाना और विदेशी चीजों का बहिष्कार, जिसके ऊपर अपना ऐसे योग आंदोलन चला था, महात्मा गांधी ने चलाया था कि आप किसी भी चीज में सहयोग मत करो। अंग्रेज सरकार ने जैसे नमक बनाने पे बंद कर दिया था, अभी नमक नहीं बना सकते भारतीय। तो गांधी जी नमक बनाने खातर पहुंच गए, मैं तो नमक बनाऊंगा। पीटना है तो पीट लो, जेल में बंद करना है बंद कर दो, मारना है मार लो, धमकाना है धमका लो, पर फिर नमक बनाऊंगा। ठाके जेल में घेर दिए, 6 महीने जेल में पड़े रहे, जेल में गले कर दिए, फिर नमक बनाऊंगा। यो था ऐसा युग आंदोलन। तो इसमें क्या था, विदेशी वस्तु जितनी भी हैं उनकी होली जलाओ, उन्हें फूंक दो, उनका यूज ना करो। क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है। आजकल जो आप एक चीज सुनो हो ना कि चीनी वस्तुओं का हम यूज नहीं करा। चीन से बनी हुई जो चीज है, सामान है, क्योंकि चीन के साथ अच्छे को नहीं चल रहे रिलेशन हमारे, और आम उनका सामान खरीदेंगे तो इसका मतलब हम चीन में मजबूत करने लग रहे हैं। तो यूं ही था कि विदेश में बन के जो चीज आवे हैं और भारत में बिके हैं, हम उनकी चीज खरीदेंगे तो उससे ब्रिटेन मजबूत होगा।
तो विदेश की कोई चीज खरीदो ही नहीं, इसकी बजाय आड़े भारत में जो चीज बने हैं। जब यह चीज शुरू करी गई थी कि चरखा काटो, सारे के सारे चरखा काटो, सूत बनाओ, सूत से फिर देसी अपना कपड़ा बनाओ, सूती वस्त्र बनाओ, और वो सूती वस्त्र बिकेंगे तो अपने जो लोग हैं उनकी आमदनी होगी, आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी भारत की। तो सबसे अच्छी चीज है कि आम आड़े बनावा, और उस खातिर भी देश ने मजबूत करने की जो चीज है वो आज भी गए है कि हम सबसे ज्यादा उन चीजों का इस्तेमाल करा जो भारत में बनी हुई है। जैसे आप फोन खरीदो हो, फोन जो लोगों के पास है ना, 100 फोन अगर खरीदे जाए ना तो उनमें से 80 फोन चाइनीज होंगे, तो जबरदस्त बिक्री का साधन है, और वो लोग अर्थव्यवस्था मजबूत हो उनकी। तो कोई भी चीज आप खरीदो उसमें इस चीज पे, पर बहुत सारे लोगों का तो ध्यान देना होता है इस चीज पे, किस कित की बनी हुई है। आप सर्फ एक्सेल यूज करो हो, 90% लोग आप सर्फ एक्सेल यूज करो हो जो कि विदेशी है। ये सारी चीज टाइड आप यूज करो हो, विदेशी है। जबकि घड़ी है बहुत अच्छा है, लेकिन वो स्वदेशी है, भारत में बनी हुई चीज है। तो इस चीज पर भी आपका थोड़े जागरूक हो जाओ, ध्यान जाना चाहिए कि देश में बनी हुई चीज कौन सी है। उन सब चीजों ने बढ़ावा देवांगे तो मान लो आप भारत में बनी हुई चीज को खरीदो हो चीज, उस चीज की बिक्री इतनी बढ़ गई, बहुत सारे लोग खरीदने लगे, तो वो उस उद्योग का विस्तार होगा। वे लोग जो 100 कर्मचारी ला रहे हैं, 100 की बजाय 1000 कर्मचारी लाने पड़ेंगे, तो वह 900 कर्मचारी कितना होंगे, आपके बच्चे लागेंगे उसमें। इस देश के, इस स्टेट के, आड़े के बच्चे, उन्हें रोजगार मिलेगा, काम धंधा करेंगे, उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, वो सारे मजबूत होंगे तो भारत मजबूत होगा। तो ये सारी चीज या भी राष्ट्रीयता है, जो भी देश प्रेम है। देश प्रेम का मतलब सिर्फ इतना होने ना कि हम देश प्रेम के गीत गाना, उतने तक सीमित नहीं होता। भारत किस किस दृष्टि से मजबूत हो सके है, मारे कुण से काम ते भारत मजबूत होगा, मारे कुण से काम ते वो कमजोर होगा। जिस तरह बाबा का वह है ना कि संगठन मजबूत होगा तो सेवा होगी, प्रत्यक्षता होगी। तो हर चीज इस पे डिपेंड करे है। आप बहुत बड़ा लेवल बना लो अपनी बुद्धि का, छोटा नहीं। हमने इन चीजों तक ये मतलब है नहीं, हमारी एक एक चीज ते देश की मजबूती डिपेंड करे है। जिस तरह बाबा का वह है ना कि तुम आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह मिलो हो, किस तरह रहो हो, आपस में स्नेह कितना है, आपस में सहयोग कितना है, उससे बाबा की प्रत्यक्षता होगी। संगठन मजबूत है, संगठन शक्तिशाली है तो हमारी सुरक्षा होगी उसमें, और वो अगर कमजोर हो गया तो हम सारे कमजोर हो जाएंगे। जिस तरह आपका घर अगर कमजोर हो गया तो आप मजबूत रह पाओगे। हमारी सबकी सुरक्षा किसमें है, हमारी सबकी उन्नति किसमें है। बाबा ने आज जो बताया प्रगति, प्रगति और परिवर्तन पर थी ना आज की मुरली, तो वो किस चीज से होगा, संगठन की मजबूती से। तो कोई भी इसी चीज मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी इसी चीज हम ना करा जिससे संगठन की मजबूती में कमी आए। वो चीज जरूर ध्यान रखनी है, बोलने से पहले, सोचने से पहले वह चीज कित जाओगी और कड़ा जाके न कमजोर तो नहीं करने लग रही है। इस चीज का इतना बड़ा दिल रख के न फिर हमने करना है सब कुछ, ठीक है। तो देश प्रेम खातिर भी, और बाबा जो सिखावा है वो तो देश प्रेम से भी कहीं ऊंची बात है। ब्राह्मणा की संस्कृति है वह तो के सारी वैश्विक संस्कृति आप कह सको उसने। बाबा जो हमने सिखावा है वो तो सारे विश्व का कल्याण है, नीचे तो बातें नहीं करता बाबा। हर आत्मा के प्रति, चाहे वो किसी भी है, वो नेगेटिव है कुछ भी है। तो आज हम सोचा हाँ आप तीज ने आए हो, त्योहार ने आए हो, तो कोई ना कोई चीज त्योहार पर के रिवाज है अपने, कोई न कोई गिफ्ट देने का रिवाज है ना। तो आप सारे के सारे एक चीज रखेंगे आपके आगे, आप उसमें से एक पर्ची उठाओगे, वह पर्ची आप खातर है। उस पर्ची ने खोलो और उस पर्ची ने पढ़ो, उसमें क्या लिखा है वो आप खातर है, वो आपका आज का संकल्प है, ठीक है। वो चीज आपने करनी है, वो आपके किम में लिखड़ो चाहिए, ठीक है। वो आप यूं समझ लो आप ड्रामानुसार
वह चीज लेकर आएगी आपका जो आप खातर जरूरी है। ठीक है, आपने वो संकल्प करना है। ठीक, कित है